भाई ने सवाल पूछा, मेरा मैदा ख़राब है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैदे ख़राब हो तो ज़िंदगी में कभी मैदे की दवाई नहीं खानी, ज़िंदगी में कभी मैदे की दवाई। सबसे पहले मैं आपको आसान हल बताता हूँ, मैदा ख़राब हो जाए तो इसके लिए कोई दवाई चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए इसके लिए? मेरे मोहतरम भाइयों, मैदा ख़राब है तो सबसे पहले मैदे को धो, सबसे पहले मैदे को करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। देखो, हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले। अच्छा, कभी ये भी सुना खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? सुना कभी? पता है क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमने कभी इस्लाम को इतनी डेप्थ में पढ़ा ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट। इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा क्या है? पेट। अच्छा, एक बंदे का पेट खराब है, खराब पेट है, तो उसको पहले सही करना चाहिए कि उसमें खाना डालना चाहिए? तो पेट तो पहले ही खराब है और आप ऊपर से फिर खाना डाल रहे हो, तो उसको सही करने के लिए खाना खाने से कम से कम आधा घंटा पहले पानी पियो, ताकि वो सारी जो पेट में गंदगी है वो उसको साफ कर दे। और किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए हमने क्या रखा हुआ है? पानी। पानी है ना, तो खाने से पहले क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। तो खाने से कम आधा घंटा पहले पानी पियो। अच्छा, जब आप खाने से आधा घंटा पहले पानी पियोगे, बताओ पेट साफ होगा कि नहीं होगा? उसकी तेजाब भी है तो उसकी गंदगी, उसका कचरा मचरा कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो पहला काम ये करो। दूसरा काम, अपने दांतों को देखो। दांत कितने हैं? 32 दांत हैं और 4 तरह के दांत हैं। हकीम लुकमान फरमाया करते थे अपने बेटे को नसीहत करके, बेटा जो दांतों का काम आंतों से लेगा वो कभी भी ठीक नहीं रह सकता। जो दांतों का काम वो कभी ठीक। दांत हैं 32, 8 दांत हैं एक नोक वाले, इनका काम है खाने को काटना। तो सबसे पहले खाने को अच्छी तरह काटो, खाने को अच्छी तरह। दूसरे 8 दांत हैं, ये है 2 नोक वाले। पहले 8 दांत कितनी नोक वाले हैं? एक नोक वाले का काम है काटना, 2 नोक वाले का काम है फाड़ना। तो खाने को अच्छी तरह फाड़ो। और 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। तो दांतों का काम क्या हुआ? खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कब होना था? जब खाना बार बार दांतों के नीचे आता। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। एक लुकमे को, भाई साहब, जो बंदा एक लुकमे को 32 बार चबाएगा, बताओ उसका खाना क्या बन जाएगा? अच्छा, हमारी बदकिस्मती है, हर बंदा पता ही कहता है, हो डॉक्टर साहब हम तो खाना इतनी तेज़ी से खाते हैं। अच्छा, ज़रा कुरान से जानो, तेज़ी का काम किसका है? तेज़ी का काम किसका है? तेज़ी का काम किसका है? और खाने के वक्त हम सब कौन होते हैं? और फिर कहते पेट खराब हो गया। एक लुकमे को जो 32 बार चबाएगा, अच्छा 32 बार चबाने की नौबत ही नहीं आती। हमने कई बार एक्सपेरिमेंट कराया है। हम लोगों को कहते हैं भाई साहब जिसका पेट खराब है, कहते हैं मुझे ज़िंदगी में कभी खाना कम नहीं हुआ। हम कहते हैं खाना भी लाओ, आप भी आ जाओ। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास लोग आके बैठ के बाकायदा खाना खा के वो बताते हैं। मैं उनको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये नवाला है, इसको चबाओ और देखो 32 दफ़ा चबा के क्या बनता है। 32 बार जो खाना चबाएगा, बताओ उसका खाना क्या बन जाएगा? उसका पेट कभी ख़राब हो सकता है? पहला काम तो ये करो। और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पियो, ये पहला काम। दूसरा काम, खाने के औकात क्या हैं? खाने का सबसे बेहतरीन वक्त जो अल्लाह ने बताया है कौन सा है? वो है सुबह का। कौन सा है? सुबह के वक्त में बरकत है। सुबह के वक्त में और मगरिब के बाद क्या खोल दिए जाते हैं? शैतान। और हमारा खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? हम सबसे अच्छा खाना कब खाते हैं? कब खाते हैं? अब आप ना यूरोप के अकॉर्डिंग आ जाओ। जर्मन की कहावत है, ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग।
ब्रेकफास्ट किसकी तरह लेना चाहिए? बादशाहों की तरह। और लंच सेम लाइक प्रिंस और डिनर सेम लाइक बेगर। अच्छा, पंजाब का कल्चर क्या था? लोग सिरी पाई कब खाते थे? बॉम कब खाते थे? निहारी कब खाते थे? मगज कब खाते थे? खाद कब खाते थे? पराठे कब खाते थे? लस्सी कब लेते थे? और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको दुनिया की सबसे जो बिल्कुल यूँ समझ लो वो खुराक जो आपको सबसे ज़्यादा बीमार करती है, वो है डबल रोटी, वो है। और माशाल्लाह यहाँ पे सारे बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम तो स्लाइस और अंडा लेते हैं, और कितने अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। वो एजुकेटेड स्टूपिड हैं। अच्छा, डबल रोटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो जानते हैं इसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरिया पैदा किए जाते हैं, और जब ये डबल रोटियां ख़राब हो जाती है ना, फंगस लग जाती है, उससे दूसरी चीज़ इससे पैदा की जाती है, बनाई जाती है, जिसको कहते हैं रस। जिसको क्या कहते हैं? डबल रोटी जो गल सड़ जाती है। और मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, वल्लाहि मैं पूरे एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े फ़ख्र से यहाँ नाश्ता होता है डबल रोटी अंडे का, यहाँ होता है चाय रस का। और ये सबसे बेकार चीज़ है आपके मैदे के लिए, जो मैदे को सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। और मैं आपको हदीस से बताता हूँ, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी बग़ैर छने हुए आटे की कोई चीज़ खाई नहीं थी। ये जो आटा छान लेते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी उसके बनी हुई कोई चीज़ ही नहीं खाई। आपने हमेशा मना किया है कि जैसा है उसको लाओ, थोड़ा सा हिलाओ, जो उसके ऊपर तिनके वगैरह हैं उसको आप हवा से, उसको फूंक से उड़ा दो। ये छान के खाने वाला कॉन्सेप्ट इस्लाम में। और भाई आप छान के उसका जो फाइबर है, उसके जो चोकर है, उसकी जो सूजी है, जो मैदा है, वो तो आप निकालने की कोशिश करते हो। तो उसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जब आप वो निकाल दोगे तो वो खाना आपको ताकत देगा, मैदे को हेल्दी करेगा, ख़राब करेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, ये लोहे की चक्कियाँ, चाइना की चक्कियाँ, स्टील की चक्कियाँ, ब्लेड की चक्कियाँ, पत्थरियों वाली चक्कियाँ, इसको साइंटिफिकली समझो। पत्थर की चक्की पे आटा यूं पिसता है और बाकी जितनी चक्कियाँ उस पर आटा यूं कटता है। उस मोटर का आरपीएम इतना तेज़ होता है कि वो आटे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को बर्न कर देता है। चोकर भी जल गया, सूजी भी जल गई, मैदा भी जल गया, फाइबर भी जल गया। बताओ पीछे बचेगा क्या? वो बचेगा ब्लड प्रेशर जो आप लोगों को है। ये जला हुआ भूस जब आप लोग खाओगे, आटा किस लिए खाना था? जले हुए भूस के लिए कि ताकत के लिए? तो यहां क्या मिल रहा है? यहां तो वजन ही मिलेगा। पत्थर की चक्की का आटा खाओ और सिर्फ 40 दिन खा के देख लो, अगर कभी कब्ज हो जाए, कभी ब्लड प्रेशर हो जाए, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कभी आपको ये बवासीर हो जाए, कोई दवाई तो नहीं बता रहा। मेरे मोहतरम भाइयों, वो आटा जो रब ने आपके लिए पैदा किया था, बदकिस्मती से आपने वो आटा लिया जो चाइना की चक्कियों में आता है, और आप लोग इनको समझ रहे हो कि ये आपके खैर खाएं। तो आटा पत्थर की चक्की का खाओ। 4 बातें आपको बताई। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। सुबह का खाना पेट भर के खाओ 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। इसके बाद आपको बताया कि आप आटा पत्थर की चक्की का लेके आओ, और अगर एक काम कर लो, सिर्फ अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ। खाना किस में पकाना है? अच्छा, मिट्टी के बर्तन में क्यों पकाना है? मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, और सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। कभी कॉन्सेप्ट देखा गला हुआ और पका हुआ? एक सेब है पका हुआ, एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाएंगे? अच्छा, एक शख्स सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी गले हुए 2-2 सेब खाता है, और एक बंदा दिन में सिर्फ एक पका हुआ सेब खाता है। सेहत किसकी अच्छी होगी? अच्छा, वो तो 6 खा रहा है, वो क्या है? तो खाना कौन सा खाना चाहिए था? तो खाते कौन सा हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम पे जितनी बीमारियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बिमा कसबत ऐदिहिम,
आई दिन नास, ये तुम्हारे इंसानों के हाथों की कमाई है। जितनी बीमारियां वो इंसानों के, वो आटा कौन लेके आता है? यही हाथ लेके आते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अच्छा बताओ मैदा खराब होगा? अच्छा मैंने कहानी सुनाई है कि हकीकत में मबनी बातें हैं? और एक दवाई जो मैं हर बंदे को कहता हूं खाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लाख ने, कई करोड़ों ने शुरू कर दी। और ये वो दवाई है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को बताया, और जिब्रील अमीन ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वो है काला दाना, कलवंजी। वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे यहाँ पे लोगों के दिमाग इतने उलझे हुए हैं, कहते हो ये तो बड़ी गर्म होंगी हुई ना, खाई आग हैगी वो आग। अच्छा प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? इसमें क्या है? मौत के सिवा। और यहाँ माशाल्लाह अक्लमंद इंसान क्या फरमा रहा है? अच्छा किसकी बात सच्ची है? अच्छा हम किसकी बात को मानते हैं? हम मानते हो ना ना, मैं तुम मना किया सी ना, वेख्या ही आग हैगी सी, तेने बड़ा घर करना है। अच्छा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मक्के और मदीने के लिए आए थे? क्या यूनिवर्सल है? हम मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन। तो कलवंजी, और दूसरी चीज़ है मेथी दाना। दूसरी क्या चीज़ है? मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने। ये कलवंजी और मेथी दाना। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का नाम लेके ये नीयत रखो कि बताने वाले कौन है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना, दोनों को मिक्स कर लो। रात को 5 गिलास पानी लो, 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालो। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको शुगर है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एसिडिटी है, जिसके इवन कैंसर है, कोई बीमारी है, सारे खाओ। कैसे? 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना, 5 गिलास पानी, 3 चम्मच उसमें डाल दो। जिसको शुगर है वो गुड़ ना डाले, बाकी उसमें 3 चम्मच गुड़ मिलाए और 3 चम्मच उसमें लेमन मिलाए। उसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, 5 गिलास पानी, 4 गिलास रह जाए। इसको मिट्टी के बर्तन में रख लो। अगर इसमें आपको तेज़ाबियत ज़्यादा है, आपको कब्ज़ ज़्यादा है, आपको बवासीर ज़्यादा है, या फेस्चूला है, जिसके पेट ख़राब है, तो वो इसमें क्या करें? एक छोटा सा खीरा, एक छोटी सी गाजर, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2-3 टानियाँ सब्ज़ धनिया की, 2-3 टानियाँ पुदीने की, उसके अंदर डाल लें। इस पानी को सारी रात पड़ा रहने दो। 1.25 गिलास सुबह, 1.25 दोपहर, 1.25 शाम, खाने से आधा घंटा पहले अपने मैदे को इससे साफ़ करो। यकीन जानो, ये जोड़ों का दर्द, ये बवासीर, ये कब्ज़, ये गैस, ये गैंठिया, ये जिसको आप लोग कहते हो ब्लड प्रेशर, जिसको आप कहते हो कोलेस्ट्रॉल, जिसको आप लोग कहते हो कैंसर, सिर्फ 45 दिन ये पी के देख लो, फ़र्क ना पड़े तो फिर क्या ना। दूसरी चीज़ जिसके बारे में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, तलबीना, और उस वक्त तक चूल्हे पे रहता था, या वो शख्स सेहतमंद हो जाता था या वो अल्लाह से मुलाकात कर लेता था। तलबीना किसे कहते हैं? जौ का दलिया, जौ का दलिया। मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने को कहता हूँ अपने इस इलाके के हिसाब से। आप उसको गुड़ में बनाओ, दूध में बनाओ, और अगर किसी को दूध सूट नहीं करता वो उसको पानी में बना ले, और अगर किसी को शुगर है वो उसमें गुड़ ना मिलाए, बल्कि उसके साथ ये जो चीज़ें बताने लगा हूँ, 2-3 बादाम लो, 2-3 काजू लो, 2-3 पिस्ते लो, 2-3 अखरोट लो, आधी चाय की चम्मच सौंफ, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद तिल, आधी चाय की चम्मच चारों मगज़ डालो। इसको कूट लो। इसको कूटना है, ग्राइंड नहीं करना। इसको कूट के जब जौ का दलिया पक रहा उसके अंदर डाल दो, ताकि ये अच्छी तरह उसमें पक जाए। और उसके बाद कोई से सीजनल फ्रूट ले लो, जैसे केला है, जैसे सेब है, जैसे अमरूद है, जैसे चीकू है, जैसे कीवी है, और इसके साथ पपीते के 2-4 चम्मच ले लो, अनार के 2-4 चम्मच ले लो, अंगूर के 2-4 चम्मच ले लो, 2-4 खजूरें ले लो। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके इसका शेक बना लो, इसकी मूसली बना लो, और जौ का दलिया जो पका है उसको चूल्हे से नीचे उतारो और ये सारे फल उसके अंदर डाल दो, इसको मिक्स कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोग कहते हैं मुझे ये कमज़ोरी, ये कमज़ोरी, ये कमज़ोरी, ये कमज़ोरी, ये कमज़ोरी, सिर्फ ये तलबीना खाओ। कैसे खाना है इसको? मेरे मोहतरम भाइयों,
पेट भर के नहीं खाना, क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मोमिन एक आंत खाता है, मोमिन, और काफिर इसको कम से कम खाओ। और साइंस कहती है, बल्कि हकीम लुकमान की आपको एक बात बताता हूँ, हकीम लुकमान कहते हैं कम खाना इंसान खाता है, कम खाना और ज़्यादा खाना इंसान को खाता है, ज़्यादा खाना। और आज बताओ खाना किसको खा रहा है? क्या इंसान खाना खा रहा है या इंसान को खाना खा रहा है? मेरे मोहतरम भाइयों, इस तलबीना के 3 हिस्से करो, सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद इसको मीठे के तौर पे लो, बेहतरीन इलाज है। यहाँ कोई भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं?